वडोदरा के फायर विभाग में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसे आरोप इस वक्त सामने आए हैं। तब इन आरोपों ने खलबली मचा दी है। आरटीआई के तहत ये दावा किया जा रहा है। तब आपको बता दें कि सूरत के आरटीआई कार्यकर मिथिलेश यादव की ओर से वडोदरा फायर विभाग की ओर से खरीदी हुई तकरीबन 19 से 20 करोड़ की ब्रोंटो स्काईलिफ्ट के बारे में जानकारी हासिल की। तब उनके दावे के मुताबिक प्री इंस्पेक्शन की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता सामने आई है। आरोपों के मुताबिक नियमों के अनुसार गाड़ी का प्री इंस्पेक्शन चीफ फायर अफसर, टेक्निकल अधिकारी और थर्ड पार्टी की मौजूदगी में होना चाहिए, लेकिन वडोदरा फायर विभाग का कोई भी अधिकारी स्थल पर मौजूद नहीं था। उसके बावजूद भी इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार हुआ है, ऐसा दावा उनकी ओर से किया गया है। सबसे गंभीर आरोप उन्होंने यही लगाया है कि मार्च 2026 के दौरान तत्कालीन चीफ फायर अफसर पार्थ ब्रह्मभट्ट जबकि विदेश के दौरे पर थे, उनका नाम और सिग्नेचर इस्तेमाल कर 23 फायर एनओसी इश्यू की गई है, जो कि आरटीआई दस्तावेज के मुताबिक पता चल पा रहा है। इसके अलावा चीफ फायर अफसर विदेश में होने के बावजूद भी केवल कमीशनिंग लेटर के आधार पर ब्रोंटो कंपनी को करोड़ों रुपयों का पेमेंट किया गया है, ऐसा दावा भी उनकी ओर से कहा गया है। और साथ ही इस मामले को लेकर उन्होंने और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तब इस पूरे मामले के मद्देनजर आरटीआई कार्यकर मिथिलेश यादव क्या कह रहे हैं, ये आपको सुनाते हैं। और इसी के साथ इस मामले के मद्देनजर कांग्रेस के काउंसलर आशीष जोशी भी सामने आए हैं। उनकी ओर से भी इन गंभीर आरोपों की आधिकारिक तौर पर जांच हो, ऐसी मांग साझा की जा रही है। तब आइए सुनते हैं ये दोनों इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। आरटीआई में मांग हमने ये किया था कि वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फायर डिपार्टमेंट ने एक गाड़ी खरीदी थी, जिसे ब्रोंटो स्काईलिफ्ट, जो कि 19-20 करोड़ की थी। तो उसके रिगार्डिंग मैंने इनसे रेफरेंस मांगा था कि भाई आपका जो भी टेंडर हुआ था, क्या क्या डॉक्यूमेंट हुए थे, किसने भरा था, क्या था, उनसे पूरा आरटीआई में मैंने इन्फो मांगा था। तो उसमें मेरे को इन्फो आधा मिला। तो उसके दौरान जब मैंने ज़्यादा थोड़ा अंदर इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि इसमें बहुत गैप था और भ्रष्टाचार बहुत बड़ा हुआ है इस चीज़ में। तो पहला चीज़ ये था कि जब वर्क ऑर्डर फायर डिपार्टमेंट ने यहाँ से दिया तो उसमें ऐसा था कि वर्क ऑर्डर में लिखा था कि प्री इंस्पेक्शन एंड पोस्ट इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। और प्री इंस्पेक्शन तब होता है, गाड़ी जब कंपनी वहाँ खरीद लेती है तो यहाँ से लोगों को जाना था वहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए, जिसमें चीफ फायर ऑफिसर विद हिज टेक्निकल डिपार्टमेंट और एक थर्ड पार्टी, इनको जाना था, जो कि यहाँ से कोई गया नहीं। ठीक है, कोई इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं था। दूसरा चीज, ये जब ट्रैवल किए थे फॉरेन में 20-3-2024 को, तो उसके दौरान 10-15 दिन जब ये नहीं थे तो उसके दौरान यहाँ पे वडोदरा में एनओसी दी गई थी। अब एनओसी ऐसा था कि जो भी पर्सन फायर ऑफिसर जो भी इंचार्ज था स्टेशन का, उन्होंने जब रिपोर्ट बनाने के लिए वो बिल्डिंग के लिए गए थे तो वहां पे भी वो डेली रिपोर्ट पे भी इनका साइन है, जबकि वो इंडिया में थे ही नहीं। तो वो चीज किसने किया, क्या किया। अब तीसरा चीज कि पार्थ ब्रह्मभट्ट जी ने जो यहाँ पे ड्यूटी चार्ज में नहीं था, उनके जगह किसको चार्ज दिया गया था। तीसरा चीज कि उन्होंने जो वीजा के लिए लेटर दिया है, वो दिलीप राणा जी उस समय आईएएस ऑफिसर थे, उनका साइन और उनका सर्टिफिकेट के ऊपर उन्होंने जो साइन किया है, अब वो चीज डाउटफुल है, क्योंकि उन्होंने पहला चीज तो उस वीजा पे डेट नहीं मेंशन है। ठीक है, दूसरा चीज, अब उसी को रिगार्डिंग 3-4 महीने बाद उन्होंने वापस वीजा के लिए अपॉइंटमेंट लिया। इन उनके साथ थे एक धर्मेश राणा जी करके है और पार्थ ब्रह्मभट्ट जी। जब ऑलरेडी आप फॉरेन जाकर आए, ट्रेनिंग लेकर आए, तो वापस 3 महीने बाद आपको वापस क्यों अप्लाई करना पड़ा। और उस पे दोनों साइन जो है, दोनों जन के साइन में डिफरेंस है। तो उससे पता चल रहा है कि या तो फिर ये डुप्लीकेट साइन किया है, इवन डॉक्यूमेंट भी डुप्लीकेट है। ठीक है, अब जब पार्थ ब्रह्मभट्ट जी इंडिया में नहीं थे, वडोदरा में नहीं थे, तो एक कमीशनिंग लेटर के बेसिस पे ब्रोंटो फिनलैंड को 19-20 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। अब ये पेमेंट ओनली एक कमीशनिंग रिपोर्ट पे कैसे कर दिया, और उस कमीशनिंग रिपोर्ट पे साइन है पार्थ जी का, जबकि वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। वो डेट है 22 ऑफ मार्च 2026 का वो कमीशनिंग रिपोर्ट है, जबकि 20 तारीख को ही जब यहाँ से वडोदरा से उन्होंने छोड़ दिया था, तो 22 तारीख के कमीशनिंग रिपोर्ट पे उनका साइन क्यों है। વડોદરા શહેરમાં ફાયર એનઓસીના નામે મસ્ત મોટું કૌભાંડ 2024ના સમયગાળામાં તત્કાલીન ચીફ ફાયર ઓફિસર પાર્થ બ્રહ્મભટ્ટ વડોદરા શહેરમાં આવેલા હાઇડ્રોલિક પ્લેટફોર્મને
ઓપરેશન મેન્ટેનન્સની કામગીરી શીખવા માટે ફિનલેન્ડ જાય છે. જે પણ ટેન્ડરની શરતો પ્રમાણે ફિનલેન્ડ જવાનું જે હતું હાઇડ્રોલિક પ્લેટફોર્મને ચેક કરવા માટે, એ જ્યારે એ એસેમ્બલ થતું હોય, બનતું હોય ત્યારે હતું. લોકાર્પણ થઈ જાય છે. વડોદરા શહેરને 81 મીટરનું હાઇડ્રોલિક પ્લેટફોર્મ મળી જાય છે. એના 17 દિવસ પછી ચીફ ફાયર ઓફિસર જે તે સમયના દિલીપ રાણા કમિશનરના બોગસ લેટર જે કહેવામાં આવે છે, એ લેટરના આધારે વિઝા મેળવીને ફિનલેન્ડનો પ્રવાસ કરે છે. ફિનલેન્ડનો પ્રવાસ પતાવીને એ 20/4 જાય છે અને 6/20/3 જાય છે અને 6/4 પરત આવે છે. આ 15 દિવસના ગાળામાં દેશની બહાર હોવા છતાં એમના નામ ને એમની સહીઓથી અહીંયા વડોદરામાં 23 જેટલી હાઈરાઇઝ બિલ્ડિંગ સાથે હોસ્પિટલ અને સોસાયટીઓની ફાયર એનઓસી ઇસ્યુ કરવામાં આવે છે. જો પાર્થ બ્રહ્મભટ્ટ વિદેશમાં હોય તો એમના નામથી, એમની સહીથી અહીંયા કઈ રીતે એનઓસી બને, એ મોટો સવાલ છે. અત્યારે જ્યારે ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ ઘેર ઘેર અને ક્લાસીસોમાં જઈને ફાયરની સમજ આપે છે, ફાયરની એનઓસીની તપાસ કરે છે, તો આ જ ભ્રષ્ટ ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટે 2024માં તમારો ફાયર ઓફિસર વિદેશમાં હતો ત્યારે અહીંયા જે એના મળતિયાઓએ સ્થળ તપાસ કરીને ફાયર એનઓસી બનાવી છે, એની તપાસ થવી જોઈએ. આ 23 ફાયર એનઓસી જે બોગસ બની છે એના પર FIR થવી જોઈએ. એ પ્રમાણે અમે આજે અહીંયા માંગ કરી છે. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं